अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग विच इज ऑसिलेटिंग कंटिन्यूअसली। तो उसके लिए कल हमारे पास एक्सप्रेशन आया था, अगर आप लोगों को याद होगा, दैट इज बेटा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। तो इसको बोलते हैं इनर्शियल मास एंड डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। दिस इज बेटा टाइम पीरियड। अब आप मुझे बताओ टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग, दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ इनर्शियल मास and divided by what? Spring constant. Very good. Divided by spring constant. Spring constant क्या होता है बेटा? K, that is equal to force applied per unit distance. ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप देखो यहाँ पे आगे, जितनी बेटा एक स्प्रिंग टफ होगी, यानी कि मोटी स्प्रिंग होती है, कोई फाइन होती है। फाइन अगर कोई स्प्रिंग, अगर कहीं जायज स्प्रिंग आए ताकि सो मामूली प्रेस सो गए वारिया कम प्रेस। अगर अब कोई हार्ड होगी, उसको बेटा बहुत फोर्स देना पड़ता है थोड़ा कम प्रेस होने के लिए। दैट मीन्स जितनी ये के का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना टाइम पीरियड कम होगा। समझ में आ रहा है? यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शन। अब देखो, ये तो इसका फार्मूला है। हाँ, यही नीट 2020 में आया था, सॉरी इस साल 2021 में यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अब देखो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ व्हाट? एम बाई के। वेरी गुड। अब देखो, अब अगर हमारे पास दो स्प्रिंग्स होंगे, दोनों स्प्रिंग एक ही मैस को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। दिस इज स्प्रिंग नंबर 1 and this is spring number 2, and there is a single mass which is connected with the two springs. This spring number first has spring constant K1 and spring number 2 has spring constant K2 and mass of this body is M. कोई शक? तो जो फोर्स पहली स्प्रिंग लगाएगी उसका नाम दूंगा F1 and that is equal to minus KX, ये बनेगा। और जो दूसरी स्प्रिंग फोर्स बनाएगी दैट इज बेटा F2, दैट इज इक्वल टू माइनस KX। अगर इसका X1 नाम देंगे और इसका नाम रखेंगे बेटा X2, या K1 X1 K2 X2। कोई शक? नेट फोर्स जो यहाँ पे बनेगा, नेट फोर्स जो इस पे लगेगा वो लगेगा इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो माइनस को कॉमन निकालो, वो बनेगा माइनस F1 प्लस F2। माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, दैट विल बी इक्वल टू F1 की जगह क्या लिखोगे? माइनस K1 X1 प्लस K2 X2। समझ में आ रहा है? अब देखो, जितना एक्सटेंशन इस वाली स्प्रिंग में होगा X, उतना ही होगा ना इसमें भी। अगर हम कंप्रेस करें यूता यह गस कंप्रेस तुती गस ना ये, अगर हम जेट रहो यूता ये जेट तुती जेट नहीं, तेरे वरना देयरफॉर ब्रैकेट में लिखेंगे X1 इज इक्वल टू X2 इज इक्वल टू X। X1 आस्तिल X2 बराबर, उन दोनों में आसन X बराबर। तो लिखने का तरीका F नेट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 और X आएगा बाहर और यहाँ पे रहेगा माइनस। समझ में आया? तो फोर्स का फार्मूला हमें पता है, अकॉर्डिंग टू स्प्रिंग कांस्टेंट F इज इक्वल टू KX माइनस KX। तो इस फोर्स की जगह लिखो बेटा माइनस KX इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 और इंटू आएगा X। तो X और X क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? तो K बनेगा ना बेटा K1 प्लस K2। तो अगर दो स्प्रिंग्स मेरे पास ऐसे कनेक्टेड हैं, उनके साथ एक मैस कनेक्टेड है, इस मैस को मैं ऐसे खींच रहा हूँ, खींचने के बाद मैंने छोड़ा, जब मैं छोड़ता हूँ बेटा यहाँ पे ऑसिलेशन होगी, उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा? अगर एक ही स्प्रिंग होती तो टाइम पीरियड होता 2 पाई अंडर रूट ऑफ M बाई K, लेकिन अगर दो स्प्रिंग्स होंगे, मैस तो बेटा एक ही है, M तो चेंज नहीं हो रही है लेकिन K चेंज हो रहा है। K कितना चेंज हो रहा है? देयरफॉर टाइम पीरियड फॉर दिस केस इज इक्वल टू 2 पाई
अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई k की जगह क्या लिखेंगे k1 प्लस, वेरी गुड, k1 प्लस k2. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ दिस डायग्राम. अगर मैं कहूंगा जितना स्प्रिंग कांस्टेंट पहली स्प्रिंग को है उतना ही स्प्रिंग कांस्टेंट दूसरी स्प्रिंग को है, फिर मैं लिख सकता हूं बेटा इफ k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k, तो ये बनेगा ना t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई 2k, बिकॉज दिस विल बिकम k प्लस k, दिस विल बी इक्वल टू 2k, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई 2k. कोई शक बेटा? नो डाउट. देखो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा दीज टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ये एक स्प्रिंग है दूसरी पैरेलल है, इसको आप लिखोगे बेटा हेडिंग में स्प्रिंग्स इन पैरेलल, स्प्रिंग्स इन पैरेलल. उसके लिए टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ये रहेगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई 2k. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज देखो आप, अगर मैं ऐसे बोलूंगा जनरल एक्सप्रेशन जो टाइम पीरियड का था वो जनरल एक्सप्रेशन एक स्प्रिंग के लिए था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k, लेकिन यहाँ पे रूट 1 बाई रूट 2 बाहर आएगा ना, फिर मैं बोल सकता हूँ t इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 को बाहर निकालो तो यहाँ पे बचेगा ना 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k. समझ आ रहा है? दिस 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ ओनली अ सिंगल स्प्रिंग, बट दिस इज टाइम पीरियड फॉर टू स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल. फिर मैं कह सकता हूँ टाइम पीरियड ऑफ टू स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2 टाइम्स टू द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंगल स्प्रिंग. जो सिंगल स्प्रिंग होती है उसके 1 बाई रूट 2 टाइम्स इसका टाइम पीरियड. तो ये भी नोट करो, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है. टू जब यहाँ से बाहर आएगा ये ऐसा 2 नहीं आएगा, ये रूट आएगा क्योंकि ये रूट में है. चलो लिखो जल्दी. लिखो लिखो आराम से, कोई मसला नहीं, लिखो. चलो बेटा अब लिखो बेटा स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज. ये पैरेलल केस था, अब दूसरा केस लिखो स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज. पैरेलल में एक चीज देखना बेटा, चाहे ये दो स्प्रिंग्स हॉरिजॉन्टल में होंगे, ठीक है, या वर्टिकल में होंगे, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा. ठीक है, हॉरिजॉन्टल में भी हो या वर्टिकल में भी है, तब में आसान स्प्रिंग्स यत कम लगित तो ऐसे एक्सप्रेशन. ठीक है, अब लिखो बेटा स्प्रिंग्स connected in parallel, sorry, springs connected in series, springs connected in series. सीरीज में जब दो स्प्रिंग्स को हम कनेक्ट करते हैं तो देखो या वर्टिकल में अब मैं बना देता हूं, दिस इज द सपोर्ट, this is one spring and this is another spring connected in series and this is a mass m. इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k1, इसकी लेंथ होगी फॉर एग्जांपल y1 अगर हम वर्टिकल में दिखाएंगे, ठीक है, या x1 ही रख दो कोई मसला नहीं, इसका k2 और ये रहेगा x2. कोई शक बेटा? वेरी गुड. अब आप मुझे बताओ नेट जो इस स्प्रिंग इन दोनों स्प्रिंग्स की लेंथ है, तो आप बोलोगे ना नेट वर्टिकल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग is x and that x is equal to x1 plus x2. Net
जो इसकी टोटल लेंथ इन दोनों स्प्रिंग्स की है, दैट इज बेटा टोटल एक्स। तो वो एक्स बनी है बेटा x1 और x2 से, कोई शक बेटा? अब देखो, बाय द डेफिनेशन ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्स क्या बनेगा फिर? x इज इक्वल टू F बाई के, लेकिन माइनस बनेगा। अब देखो, दिस x इज इक्वल टू माइनस F बाई K1, F बाई K1, ठीक है, माइनस F डिवाइडेड बाई K2। समझ में आ रहा है? अब देखो, ये x इसकी जगह में लिख सकता हूँ माइनस F बाई के, जनरल फार्मूला जैसे अभी किया था। दिस इज इक्वल F को कॉमन निकालो और माइनस को भी कॉमन, माइनस F कॉमन, यहाँ पे बचेगा 1 बाई K1 प्लस बचेगा 1 बाई K2, F F कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, 1 बाई K इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। This will become 1 by K is equal to K1 plus K2 divided by K1 K2। समझ नहीं आया? अब इसको रेसिप्रोकल उल्टा करो, ये बनेगा K is equal to K1 K2 divided by K1 plus K। अगर तय गवर्नमेंट 10th आप चीज याद आसो, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जो वहाँ सीरीज में आता था वो यहाँ पैरेलल में आएगा, जो वहाँ पैरेलल में आता था वो यहाँ सीरीज में आता है। वैसे भी याद रख सकते हो। अगर ऐसे याद नहीं रहा तो इसके लिए टाइम पीरियड क्या आएगा? टाइम पीरियड आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, लेकिन k की जगह क्या लिखेंगे? K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, वो ऊपर चला जाएगा K1 प्लस K2। समझ नहीं आया? समझ आया? K1 K2 डिवाइडेड बाई, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टू स्प्रिंग्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। आसान है या मुश्किल है? बहुत आसान है। छोटा सा और एक स्टेप में लिखूंगा, उसके बाद आप लिखोगे। मैं लिखूंगा इफ, जैसे यहाँ पे लिखा था K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K, यानी कि दोनों स्प्रिंग्स का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो एक समान है, वो बराबर है। अगर वो बराबर है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ M इंटू 2K, K प्लस K 2K डिवाइडेड बाई K स्क्वायर, K स्क्वायर, स्क्वायर का K और ये एक K कैंसिल हो जाएगा। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ M 2M डिवाइडेड बाई K। फिर मैं कह सकता हूँ बेटा 2 पाई अंडर रूट ऑफ M बाई K इज टाइम पीरियड फॉर ए सिंगल स्प्रिंग। फिर मैं लिख सकता हूँ T फॉर 2 स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू रूट 2 टाइम टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग सिंगल स्प्रिंग। समझ नहीं आया? यहाँ पे होता था 1 बाई रूट 2 टाइम्स पहले वाले केस में, यहाँ पे है रूट 2 टाइम्स डायरेक्ट, वहाँ पे था 1 बाई रूट 2 टाइम्स, यहाँ पे रूट 2 टाइम्स। ये समझ में आया? नोट डाउन। ये सेकंड केस था, बहुत आसान है और सिंपल है, नोट करो और लिखते जाओ।